आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिसेंट मोमेंटम के अकॉर्डिंग कल के सेशन के लिए हमारे क्या क्या ट्रेड प्लान होंगे और क्या अप्रोच के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी को तो हम लोग रेगुलर बेसिस पर एनालाइज करते रहते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने समझ लिया था कि बैंक निफ्टी अपने एक आवरली टाइम फ्रेम पर सेलर के एवरेज प्राइस के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज सबसे पहले उसी फिगर को हम लोग एक बार चेक कर लें। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ से दोबारा एक बार देख लिया जाए। बॉटम से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, ये बायर का एवरेज 51 कैंडल का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हाई और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कैंडल 92 कैंडल्स। कल थी 85, आज टोटल नंबर ऑफ कैंडल 7 बनी, जिसमें 6 बनी होंगी। एक कैंडल लास्ट पोस्ट मार्केट का होता है 15 मिनट का। ठीक है, अब समझिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, मूविंग एवरेज को लगा लेते हैं और बायर के मूविंग एवरेज के लिए 91 कैंडल्स और सेलर के मूविंग एवरेज के लिए, बायर के मूविंग एवरेज के लिए टोटल 91 कैंडल्स। 91 रखिए, बेहतर है। क्लोज बेसिस पर प्राइस को देखिए कहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब देखिए ये प्राइस क्या कर रहा है, कन्वर्जन नहीं कर रहा, प्राइस अपने इस एरिया के पास रुकने की कोशिश कर रहा है। और आज का प्राइस, अब ये देखिए खरीदारी मजबूरी जैसी दिखाई पड़ती है। जैसे बायर्स की अभी अप्रोच है ना इस प्राइस में, वो बायर्स प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाई नहीं कर पा रहे, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रोकने की कोशिश कैसी कि सेलर्स ने शॉर्ट किया, गैप डाउन के साथ ओपन किए थे हम लोग आज। और कोई भी प्राइस का स्ट्रक्चर जब पॉजिटिव होता है, जैसे आप बोलिए कि ये प्रीवियस मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम है सर, खरीदारी कीजिए। मैंने आपको बताया जब तक लास्ट दो स्विंग हाई ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस का कोई कन्वर्जन नहीं होता, ट्रेंड कोई नहीं चेंज होता। ये सारा पुल बैक है, प्राइस वहां से रिट्रेसमेंट कभी भी कर सकता है। एक लास्ट स्विंग लो ब्रेक होगा, प्राइस वहां से पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। उसी से प्राइस को आज रोक लिया गया। हम लोगों ने गैप डाउन किया था 51,700 के पास। कल के मेजर सपोर्ट एरिया भी यही थे 51,700 के पास। ठीक है, 52,000 के पास का कल हम लोगों को एक सेलर का एवरेज प्राइस मिला था, जहां हम लोगों ने कल क्लोज किया था इस पिन पॉइंट के पास बिल्कुल। आज प्राइस ने क्या किया, जब एक स्ट्रांग प्राइस का बिहेवियर होगा ना और प्राइस अगर गैप डाउन कर दे तो वहां से मोमेंटम हायर साइड बहुत एग्रेसिव होते हैं। ध्यान रखिए, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी चल रही है, एक अच्छे खासे बायर्स अगर प्राइस में एक्टिव हैं तो कैसे समझाऊं, देखिए समझिए एक बार, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर पहले से खरीदारी करता हुआ कोई प्राइस 100 रुपए से गया 105, 105 से गया 110, 110 से गया 115, अब 115 गया तो 105 वाले बायर सोच रहे हैं उनको खरीदने का मौका मिल जाए। नहीं मिल रहा है सर, प्राइस गिरकर ही तो आएगा 105 तक, लेकिन वो गिरता है 112 तक आता है, लौट जाता है, 111 तक आता है, लौट जाता है। वो चाहते हैं कि उनको खरीदारी का मौका 105 पे मिले। अगले दिन प्राइस 111 की क्लोजिंग करके नेक्स्ट सेशन को ओपन करता है डायरेक्टली 105 106 पर। अरे सर, जो ट्रेडर्स वेट कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का कि एक डिप मिल जाए, खरीदने का मौका मिल जाए, वो तो उनको गैप डाउन में ही मिल गया। तो एक एग्रेसिव डिमांड उठाकर, प्राइस लिक्विडिटी उठाकर, फिर इतनी बड़ी डिमांड आती है कि प्राइस 115 को ब्रेक करते 125 से 130 चला जाएगा गैप डाउन के बाद। और आज के प्राइस में अगर ये बायर्स हैं तो 51,700 एक मेजर सपोर्ट एरिया था कल के सेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं लोअर टाइम फ्रेम पर, देखिए ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था। प्राइस ने पहली कैंडल से बाइंग उठाई, उस हाई के ऊपर इनसाइड कैंडल बनाकर वहीं से नीचे की तरफ रिजेक्शन लेकर ट्रेड कर रहे हैं। कल के डे हाई भी हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए, तो प्राइस में कोई हाई डायरेक्शन मोमेंटम की संभावना नहीं। लोअर डायरेक्शन मोमेंटम तब मिलेगा जब 51,700 के ब्रेकडाउन होंगे। तो बैंक निफ्टी के आपके ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है कि ये हाई के अबव आप लॉन्ग करेंगे, पहला टारगेट 52,400 होगा जो कल के ट्रेड प्लान थे, भूलना नहीं है। और 51,700 के नीचे शॉर्ट करेंगे, पहला टारगेट ये सारी कैंडल्स एक बार में पूरा कवर करेगा। और या इसके भी ब्रेकडाउन होने के फिर पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन नहीं, एक रिट्रेसमेंट पुल बैक की रेंज है। यहाँ से प्राइस वी शेप रिकवरी करते हुए 90 डिग्री के एंगल में चल कर गया तो पूरा रिटेस्ट करेगा और 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद टारगेट और डाउन साइड के लिए ओपन हो जाएंगे। अब आज के सेशन में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स के प्राइस बिहेवियर को और कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे आप अगर दोनों इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होगी। जितना समय हो सकेगा उतना समय मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं है सर, तो थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा। आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप काल्मनेस के साथ, धैर्य के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के प्राइस को यहाँ पर प्लॉट करते हैं चार्ट पर। और आज की क्लोजिंग को अगर देखने की बात की जाए तो आज की क्लोजिंग कैसी है बताइए। आज की क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग है। मूविंग एवरेज को हटा दूं, किसी काम का नहीं रह गया। आज की क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग है। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्लोजिंग, भाव जब क्लोज किया तो क्लोज से पहले गिर कर बंद हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गिर कर बंद हुआ है प्राइस। ठीक है, अच्छा
यहाँ पर सेलर्स बिल्कुल एग्रेसिव दिखते हैं। जैसे मैंने बताया ना, गैप डाउन के बाद प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस में स्ट्रॉन्ग हायर हाइस के फॉर्मेशन है तो बहुत तेजी से चल कर जाएगा। इसी तरीके से जब प्राइस का लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है और गैप अप मिल जाता है, सेलिंग ट्रिगर करता है, बहुत तेजी से प्राइस गिरता है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे गैप अप किया था 25,150 के पास से 25,200, वहीं से सप्लाई उठाई और जो लो लगा दिए 25,020 के लगा दिए, 25,000 के आसपास के लो लगा दिए। ठीक है, इस तरीके का प्राइस का स्ट्रक्चर। आज के सेशन में प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर देखिए गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद ऊपर जाता है, कल की क्लोजिंग से सप्लाई उठाता है और लो क्या लगाता है, 24,900 के आसपास के। ठीक है, तो ये एक वीक प्राइस स्ट्रक्चर है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो अभी तक हम लोगों ने निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम को नहीं देखा है। पहला काम किया जाए कि निफ्टी के बिगर टाइम फ्रेम को अप्रोच किया जाए। बिगर टाइम फ्रेम को अप्रोच करने का मतलब है सबसे पहले हम लोग वीकली या मंथली टाइम फ्रेम को देख ले। तो मंथली टाइम फ्रेम को हम पहले देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को जब हम देख रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या दिखता है, टोटल पिछले महीने के बायर्स में जो बॉडी साइज कैंडल का पार्ट है उस कैंडल को ढकते हुए एक रेड बॉडी साइज कैंडल, मतलब नेट बाइंग को काटते हुए नेट सेलिंग। ये सारी चीज़ें बेसिक्स मैंने समझा रखे हैं। जिन लोगों को सीखने हैं चैनल को ओपन कीजिए, जाके 1 बाय 1 सेशंस को देखिए, आपको समझ आएगा कि नेट बाइंग को नेट सेलिंग से कैसे काटते हैं। बॉडी टू बॉडी इंगल्फ होते हुए दिखता है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारा मंथली क्लोजिंग नहीं हुआ है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट क्या है, क्लोजिंग और क्लोजिंग के पास का मोमेंटम। लेकिन हम लोगों ने इस महीने के फर्स्ट हाफ को क्लोज कर दिया है, पहले 15 सेशंस को क्लोज कर दिया है, लास्ट 15 सेकंड, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो हम लोगों ने शुक्ल पक्ष के सेशंस को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पर कस्टम टाइम फ्रेम नहीं है, नहीं तो मैं आपको कस्टम टाइम फ्रेम यहीं पर करके दिखाता। 15 सेशन का एक कैंडल जो बनता है वो। तो देखिए, जब हम कैंडल्स के प्राइजेक्शन को देख रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो निफ्टी का प्राइस जो शुक्ल पक्ष की क्लोजिंग है ना, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, ये क्लोजिंग एक नेगेटिव क्लोजिंग है। नेगेटिव क्लोजिंग का मतलब समझते हैं सर? देखिए, अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और 1 आवर में टोटल नंबर ऑफ मिनट्स 60 मिनट्स। अब इस 60 मिनट की ड्यूरेशन को जब तक आप तोड़कर फ्रैक्टल में नहीं देखना जानते हैं, तब तक आप समझिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फ्रैक्टल में देखना क्या होता है सर? फ्रैक्टल में देखने का मतलब है कि अगर आप 60 मिनट को तोड़ कर देखें, पहले 40-30 मिनट को अलग और लास्ट के 20 मिनट के प्राइजेक्शन को बिल्कुल अलग। अगर लास्ट के 20 मिनट का प्राइजेक्शन फॉलो करे पहले 40 मिनट के प्राइजेक्शन को, तो प्राइस का मेजर व्यू वही है जो दोनों 40 मिनट पहले और आखिरी के 20 मिनट में आया है। लेकिन अगर लास्ट के 20 मिनट का प्राइजेक्शन बिल्कुल अपोजिट मूवमेंटम करे पहले 40 मिनट के मूवमेंटम से, तो प्राइस का विजन वो है जो रिसेंट अभी लास्ट के 20 मिनट में आया है और क्लोजिंग के समय जैसी क्लोजिंग मिली। जैसे अगर कोई प्राइस 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 9:15 पर, और वो गिर कर आ गया 10 बजे तक 100 रुपये से गिर कर आ गया 96, लेकिन 10:15 की जब क्लोजिंग का टाइम आया ना, तो क्लोज करने गया है 99। तो आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर पॉजिटिव या नेगेटिव, बिल्कुल डंके की चोट पर बोलिए पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव। क्योंकि पहले 45 मिनट में जो 5 रुपये की 4 रुपये की ये बिकवाली हुई, 100 से 96 भाव को लाया गया ना, उस पूरे प्राइस की रिकवरी सेकेंड हाफ में की गई और 99 पर प्राइस को क्लोज कराया गया। इसी तरीके से एक मंथली टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम, इसको बोलते हैं ना ट्रेड विद ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? रिसेंट बायर या रिसेंट सेलर पे बिलीव कीजिए। प्राइस गिरा था पहले 45 मिनट में, लेकिन रिसेंटली अभी तो लास्ट की क्लोजिंग के टाइम पर क्लोज किया है 15 मिनट चढ़कर। बात क्लियर हो रही? तो रिसेंट मोमेंटम क्या है? हायर साइड, और वो भी कैसे? बहुत एग्रेसिव। आपने बिकवाली की 45 मिनट में और हम खरीद कर ले गए हैं मात्र 15 मिनट में, क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हो रही। अभी अगर आपको बैंक निफ्टी में कोई डाउनफॉल ऐसा नहीं दिखता है कि ये आधा % या इतनी बड़ी बिकवाली करते हुए क्लोज नहीं कर रहा है, उसका मेजर कारण क्या है? ये लोअर विक के फॉर्मेशंस और निफ्टी 50 लगातार डाउनफॉल में है। उसका मेजर कारण क्या है? हम लोगों ने इस कैंडल में इलेक्शन के सेशन के बाद, मंथ के बाद 24,200 से जो हाई लगा दिए 26,200, सर ये 2,000 पॉइंट का रैली दिया। और बैंक निफ्टी ने क्या रैली दिया? ये इलेक्शन के हाई थे 53,200 के आसपास, आज की क्लोजिंग है 51,800। तो करेक्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है और यहाँ पर होगा प्राइस वाइज करेक्शन। तो यही कल भी मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी का प्राइस जो है, उसका जो मोमेंटम है वो प्राइस को पुल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निफ्टी तो डेली टाइम फ्रेम पर ऐसी कोशिश करते हुए भी आपको नहीं दिखेगा ना, वो तो अपने बॉटम के पास बिल्कुल रुक कर रह गया है इस तरीके से। तो देखिए, शुक्ल पक्ष के पहले 15 ट्रेडिंग सेशंस, टोटल 15 नहीं, 2 वीक की छुट्टी में निकाल दीजिए, टोटल 11 सेशंस। तो पहले 15 दिनांक तक, तारीख जो 15 निकल गई,
इन 15 ट्रेडिंग सेशन का अगर आप डेटा खंगालें तो आपको पता लगेगा कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर से गिरावट की शुरुआत की। तो 15 मिनट को 15 सेशन को टुकड़ों में बांट लें कि 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर का प्राइस क्या है और फिर 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर का प्राइस एक्शन क्या है। तो आप यहां पर देखिए 1 अक्टूबर से लेकर हम लोगों ने 7 अक्टूबर तक प्राइस में 25,900 के आसपास अगर आप पकड़ लें प्राइस 25,900 से जो बॉटम लगा दिया 24,700 लगा दिया। 1200 पॉइंट की बिकवाली की टोटल पहले 7 अक्टूबर तक की तारीख तक। टोटल नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशंस 5 मिले थे, 3 ये 4, 5वां इसके ऊपर मिल गया 30 सितंबर। ठीक, टोटल 4 ट्रेडिंग सेशन मिले थे और 7 अक्टूबर तक हमने लो लगा दिए थे 1200 पॉइंट की बिकवाली। 10 अक्टूबर तक प्राइस कहाँ क्लोज कर रहा था, ये 10 अक्टूबर का प्राइस है। प्राइस क्लोज कर रहा था 25,000 के पास। ठीक है, और हमने बिकवाली की शुरुआत की थी 25,900 से। 900 पॉइंट नीचे हमने क्लोज किया 10 अक्टूबर तक। अब आखिरी के सेकेंड हाफ के शुक्ल पक्ष के लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशंस, वहां पर प्राइस को क्या करना चाहिए, अगर प्राइस स्ट्रांग है तो जितनी बिकवाली की कम से कम उसका 40 to 50% तो रिकवरी कीजिए। एटलीस्ट 61% के अबव, 62% से ज्यादा, 60% से ज्यादा बिकवाली या सप्लाई बायर्स या सेलर्स को काटने वाले ट्रेडर्स बेहतर माने जाते हैं। यहां तो प्राइस ने क्या किया बताइए, यहां पर जब 10 अक्टूबर को आप ट्रेड कर रहे थे 25,000 और 15 अक्टूबर कल की क्लोजिंग क्या है 25,049, 10 अक्टूबर की क्लोजिंग क्या है 25,050। सर आप उसी जगह क्लोज कर रहे हैं जहां 10 अक्टूबर और 15 अक्टूबर। तो प्राइस क्या कर रहा है, अपने फर्स्ट हाफ के मोमेंटम के फेवर में ही सेकंड हाफ को क्लोज कर रहा है। अब ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है पहले 15 ट्रेडिंग सेशन का। अब ये लास्ट के 15 ट्रेडिंग सेशन आपके पास रह गए मंथली। तो जब आपकी पहले ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग कैसी हुई, वीक, तो अब आपकी अप्रोच क्या होगी, अगले 15 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट। और ये गिरावट का मोमेंटम कैसा था, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हम लोगों ने 1200 पॉइंट की बिकवाली की थी। तो प्राइस अगर आज की डेट क्या है सर, 16-17 अक्टूबर। अब कल के सेशन में प्राइस क्या करे, 17 अक्टूबर का सेशन, कल का दिन प्राइस क्या करे, इस 17 अक्टूबर के सेशन में प्राइस ये लो ब्रेक कर दे। आज के सेशन के प्राइस जब से रुका है तो इस डोजी फॉर्मेशन के बॉटम से रुका है। देखिए ये सारे सर एडवांस सेशन है। जो लोग प्राइस एक्शन की बेहतर पकड़ और नॉलेज रखते हैं उनको ये चीज़ें समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ें जंप करती हैं, एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट। ये तभी आएगा जब आपके बेसिक्स प्राइस एक्शन के क्लियर हैं, कैंडल्स को देखना जानते हैं, नेट बाइंग समझते हैं, क्लोजिंग का मोमेंटम समझते हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं ना। इन चीज़ों पर जब आप काम करेंगे तब आपको बेहतरी का एहसास होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। बेसिक से अगर आप सीखना चाहें तो आप क्लासेस में, हम लोग हैजिंग करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे डिटेल भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर भी सकते हैं। जो लोग चाहें, जिनको ज़रूरत लगता है वही, जो लोग नहीं ज़रूरत लगता है बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझिए, ये एक इनसाइड कैंडल का फॉर्म है। इनसाइड कैंडल का मतलब डोजू कैंडल। डोजी कैंडल के बाद ही प्राइस को यहाँ रोका गया था, ये 2 ट्रेडिंग सेशन, और इस हाई से सप्लाई उठाई गई। प्राइस गिरा कहाँ से बताइए, 25,200 से गिरकर लो लगाया 24,900 के पास, फिर 25,200 से सप्लाई उठाकर लाए और आज फिर 24,900 को टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो डिमांड थी वो प्राइस को ये हाई ब्रेक कराना चाह रही थी, लेकिन अभी तक ब्रेक तो हुआ नहीं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बिल्कुल एम फॉर्मेशन दिखेगा। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब प्राइस सेल ऑन राइज हो या वीक प्राइस एक्शन हो तो सिर्फ सेलर के सेटअप एग्रेसिवली काम करेंगे, बायर्स के सेटअप बार बार फेलियर होंगे। ठीक है, जैसे आज के सेशन में मैंने आपको क्या बताया, दोपहर के सेशन में क्रूड ऑयल को हम लोगों ने देखा। क्रूड ऑयल मैंने आपको क्या बताया, जब तक प्राइस, अब आपको सपोर्ट के नीचे शॉर्ट नहीं करना है। जो पिछले लगातार सेशन से चलती आ रही ना सीरीज की, सपोर्ट ब्रेक शॉर्ट, सपोर्ट ब्रेक शॉर्ट। देखिए मैंने आपको दिखाया भी था कि प्राइस सपोर्ट ब्रेक शॉर्ट, ये लो ब्रेक शॉर्ट, लो ब्रेक शॉर्ट। यहाँ पर ये नहीं चलेगा आज के दिन। आज के दिन अगर आपने पिछले दिन लो ब्रेक होने पर शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर देखिए जैसे ही प्राइस नीचे आया वहीं से आप देखिए दोबारा आज का प्राइस सिर्फ सेल ऑन राइज हो सकता है, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही 6000 के ऊपर ये ट्रिगर करेगा आपको सिर्फ अप ट्रेंड, हायर डायरेक्शन मूव देखने को मिलेगा। लेवल की मार्किंग करके बैठिए सर। और इस रेंज में नो ट्रेडिंग रेंज जो पोजिशनल ट्रेड करता है और सब इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सेल ऑन राइज, नियर बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट कीजिए, नियर बाय सपोर्ट बाई कीजिए। प्राइस न्यूट्रल है, ना स्ट्रांग है ना वीक है, न्यूट्रल प्राइस है इस रेंज में। ठीक है, अब वही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि अभी जहां हम जिस टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये एम फॉर्मेशन बना है। एम फॉर्मेशन वो कब बना, एक वीक प्राइस एक्शन के बाद और सेलर के एरिया के पास। ये सप्लायर का एरिया था सर, सेलर का एरिया। सेलर का एरिया मतलब स्विंग हाई ब्रेक होने से पहले प्राइस को रोक लिया गया, और ये सारे नेगेटिव कंसोलिडेशन के कैंडल है। इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल्स की क्लोजिंग है लगभग यहाँ से पिछली डिमांड उठी थी, प्राइस को वहीं रोक कर रखा गया। इस बायर को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, प्राइस को वहीं रोक कर रखा गया। अगर ये चाहता प्राइस को यहाँ लेकर जाता, फिर यहाँ से फिर इसको रिस्पेक्ट मिलता सर। अभी पैनिक क्रिएशन कैसे होगा पता है,
आज के सेशन के लो और ये इनसाइड कैंडल के लो, ये ओपन इक्वल टू क्लोज का बराबर कैंडल है, ओ इक्वल टू सी, ओपन और क्लोज बराबर हो गया। डोजी कैंडल का ओपन और क्लोज बराबर होता है। आज की कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए, लगभग हम लोगों ने कितना नीचे क्लोज किया, 86 पॉइंट। इस सेशन में भी लगभग ऐसा ही कुछ 40-45 पॉइंट रहा होगा। तो ओपन और क्लोज में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर देखिए ओ लिखा दिखेगा और सी लिखा मिलेगा, ओपन और क्लोज। इस कैंडल पे जा रहा हूँ, 24,985 की ओपनिंग है और क्लोज है 24,964। 85 से 64 कितना पॉइंट होता है सर, 21 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। आज के सेशन को देखिए, ओपन है 25,088, क्लोज किया है 24,971। ओपन और क्लोज में कितना डिफरेंस है, 25,008 और 71। ये सर हो गया 29 और 8, लगभग 40 पॉइंट राउंड फिगर, 35-36 पॉइंट का डिफरेंस है। ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। बात क्लियर हो रही। प्राइस जहां ओपन हुआ वहां से बहुत दूर क्लोज करने नहीं जा रहा। तो यही डोजी का फॉर्मेशन, जहां डिमांड सप्लाई बराबर कर दी जाए, तो ये सप्लाई को ट्रिगर करती है ऐसी कैंडल, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो तो सब डिमांड को ट्रिगर करती है। अब कल के सेशन में प्राइस निफ्टी 50 24,900 के नीचे ट्रेड करे तो यहाँ जो भी रेंज बनी हुई है वो आपको ब्रेकडाउन होते हुए दिखेगी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए ये लेवल्स, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल अभी तक प्राइस को रोक कर बैठी है ना, थाम कर बैठी है, गिरावट नहीं होने दे रही। थोड़ा प्राइस को छोटा करूँ, अब देखिए ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल प्राइस को गिरने नहीं दे रही है। जैसे ही इसके नीचे प्राइस आएगा यहीं से आपको डाउनफॉल मिलेगा, जैसे ही इसके अंदर आ जाए। तो 24,900 के नीचे आप डिमांड सप्लाई के लिए, शॉर्ट के लिए अपनी पोजीशन प्लान करेंगे कल के सेशन में निफ्टी 50 में। लॉन्ग के लिए तब तक आप कोई लॉन्ग की पोजीशन प्लान नहीं कर सकते जब तक प्राइस ये 25,220 के ऊपर एक परफेक्ट आवरली और 2 आवरली कैंडल की क्लोज ना दे, फिर उसके हाई ना निकले। तो निफ्टी 50 को लेकर हमारा व्यू बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर निफ्टी 50 नेगेटिव होगा तो प्राइस एक घोड़ा ही दूसरे घोड़े को खींचता है सर अपनी तरफ। निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयर्स ओवरलैप है, अंडरलाइन। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक और SBI बैंक, ये सारे निफ्टी के पार्ट भी हैं और बैंक निफ्टी के भी पार्ट है। अगर यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगा तो वहाँ भी वीकनेस देखने को मिलेगा। प्राइस कंसोलिडेट कब करता है? आज बड़ी गिरावट पता है क्यों नहीं हुई? क्योंकि थ्रू आउट द सेशन कई बार आपने देखा होगा बैंक निफ्टी बार बार पॉजिटिव ट्रेड करने लगता था और निफ्टी कर रहा था नेगेटिव ट्रेड। तो अगर एक इंडेक्स पॉजिटिव और एक इंडेक्स नेगेटिव तो प्राइस कंसोलिडेट कर देता है, क्योंकि मेजर फैक्टर जो निफ्टी में है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे होंगे। आज HDFC बैंक हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम में था, वही प्राइस को रोक गया सर। रिलायंस गिरा नहीं, वो प्राइस को रोक गया। ठीक है, अब अगर ये प्राइस का मोमेंटम कल के सेशन में ये लो ब्रेकडाउन होंगे तो आप तुरंत शॉर्ट करेंगे। और आज की प्राइस की क्लोजिंग कैसी है? वीक। तो पहले 9:15 के बाद किसी भी कैंडल में ये ब्रेकडाउन हो जाए तो शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, और लॉन्ग करने के लिए 25,220 के ऊपर जब तक कोई क्लोजिंग नहीं तब तक लॉन्ग करेंगे नहीं। और सेल ऑन राइज का प्राइस है, स्विंग हाई के पास शॉर्ट करके चलिए। ये निफ्टी 50 के ट्रेड प्लान है जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और मंथली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम तक हम लोगों ने प्राइस को टॉप टू बॉटम अप्रोच से समझा। अगर इस सेशन में आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन कर, कुछ चीज़ें रह गई हों जो नहीं हम लोग डिस्कस कर पाए, कि मूविंग एवरेज हो सकता है नहीं डिस्कस कर पाए इस समय के अभाव में, कि सेलर और बायर का मूविंग एवरेज निफ्टी 50 में भी देखा जा सकता है, वो अगले सेशन में, कल के सेशन में जब हम लोग एनालाइज करेंगे यही 10:30 के टाइम पर, तो हम लोग बेहतर तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ये जो मैं डीमैट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का लिंक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।